नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी की रात हुए भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई। मौत के बाद रेलवे की उच्च स्तरीय टीम इस हादसे के कारणों की पड़ताल में जुट गई और इसी रेलवे सुरक्षा बल की इस घटना पर एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें घटना के कारणों को बताया गया है। हमारे आज के 7 सवाल हादसे और भीड़ प्रबंधन से ही जुड़े हुए होंगे और आज का सबसे पहला सवाल है, आरपीएफ की रिपोर्ट में भगदड़ की वजह क्या बताई गई। आरपीएफ की रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा किया गया है कि भीड़ बढ़ने के बाद आरपीएफ अधिकारियों की सलाह को स्टेशन के अधिकारियों ने इग्नोर किया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे का सामने आया सच। आरपीएफ की रिपोर्ट पे हुआ भगदड़ की वजहों का खुलासा। भीड़ संभालने में नाकामी बनी स्टेशन पर हादसे की वजह। आरपीएफ की सलाह को नजरअंदाज करना रेलवे को पड़ा भारी। प्लेटफॉर्म बदलने की अनाउंसमेंट से बिगड़े हालात, हुई भगदड़। शनिवार की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ, उसको लेकर रेलवे सुरक्षा बल की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें खुलासा हुआ है कि किस तरह से प्लेटफॉर्म पर लगातार बढ़ती भीड़ को रेल अधिकारियों ने नजरअंदाज किया। आरपीएफ की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शनिवार 15 फरवरी की रात 8 बजे से ही भारी भीड़ रेलवे स्टेशन पर जमा होने लगी थी। प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर 8 बजे शिव गंगा एक्सप्रेस के स्टेशन छोड़ने के बाद ही भीड़ जुटने लगी थी। थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म संख्या 12, 13, 14, 15 और 16 पर ठसाठस भीड़ की वजह से प्लेटफॉर्म और फुटओवर ब्रिज पूरी तरह से जाम होने लगे। प्लेटफॉर्म नंबर 12 से शिवगंगा एक्सप्रेस जैसे ही रवाना हो जाती है, प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13, 14, 15, 16 पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो जाती है। ये जो फुट ओवर ब्रिज आप देख पा रहे हैं, दोनों तरफ के रास्ते पूरी तरह से जैम हो गए थे, इतनी भीड़ यहाँ पर जमा थी। इसी स्थिति में रेलवे की तरफ से प्रयागराज जाने वाली स्पेशल ट्रेन को लेकर रात 8:45 पर एक अनाउंसमेंट हुई, जिसमें कुंभ स्पेशल ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने की सूचना देते हुए कहा गया कि स्पेशल ट्रेन 12 नंबर प्लेटफॉर्म की जगह 16 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होगी। इस अनाउंसमेंट के बाद 12, 13 और 14, 15 से प्रयागराज स्पेशल की यात्री सीढ़ियों के रास्ते फुटओवर ब्रिज 2 और 3 पर चढ़ने के लिए भागे। इसी दौरान दूसरी ट्रेन के यात्री सीढ़ियों से उतर रहे थे, जिससे सीढ़ियों पर धक्का मुक्की बढ़ गई और भगदड़ मच गई। प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14, 15 में जो यात्री मौजूद थे, जो प्रयागराज कुंभ के लिए जाने वाले थे, वो अचानक से तेजी से इस फुट ओवर ब्रिज पर चढ़ने लगते हैं, जबकि दूसरी तरफ से दूसरे पैसेंजर वो नीचे की तरफ आने लगते हैं और यहीं पर दोनों जो पैसेंजर हैं वो टकराते हैं। उसके बाद भगदड़ होती है और उस भगदड़ में 30 लोग घायल हो जाते हैं, जिनमें से 18 लोगों की मौत हो जाती है। आरपीएफ की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आरपीएफ अधिकारी ने स्टेशन डायरेक्टर को स्पेशल ट्रेन को जल्दी चलाने की सलाह दी थी। इतना ही नहीं, आरपीएफ इंस्पेक्टर ने प्रयागराज के लिए हर घंटे में 1500 टिकट बेच रही रेलवे की टीम को तुरंत टिकट बिक्री पर रोक लगाने को भी कहा था, लेकिन रेलवे आरपीएफ की सलाह को अनदेखा किया गया। आरपीएफ की इस रिपोर्ट से रेलवे इत्तेफाक नहीं रखता। रेलवे का कहना है कि ये रिपोर्ट महज एक रेल कर्मी का व्यक्तिगत बयान है, जिसे सही नहीं माना जा सकता। आरपीएफ की रिपोर्ट नहीं है, ये एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, एक व्यक्ति विशेष का स्टेटमेंट है। इसको किसी भी तरह से ऑथेंटिक नहीं मान सकते। रेलवे का दावा है कि इस घटना की जांच के लिए बनी कमेटी घटना के समय के सभी सबूतों पर विस्तार से विचार करके एक तथ्यपूर्ण और संपूर्ण रिपोर्ट पेश करेगी।
जो हमारी हाई लेवल कमेटी है वो इन 300 में से सारे रिलेवेंट रेल कर्मियों का, रेल अधिकारियों का और रिकॉर्ड्स का, सीसीटीवी का संज्ञान लेगी, सबका स्टेटमेंट लेगी और स्टेटमेंट पर सबसे क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी, रिकॉर्ड्स से उसकी क्रॉस टैली करेगी और तमाम नई चीजों का प्रयोग करके और एनालिसिस करने के बाद तब एक कॉम्प्रिहेंसिव और क्रेडिबल रिपोर्ट देगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर रेलवे और रेल सुरक्षा पुलिस के बयानों के बीच भले ही विरोधाभास हो, लेकिन सच केवल इतना है कि इस हादसे में 18 लोगों ने अपना जीवन गंवा दिया और इस हादसे की जिम्मेदारी अब तक तय नहीं हो पाई है। अरविंद ओझा के साथ पीयूष मिश्रा, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आरपीएफ की रिपोर्ट में सीधे सीधे उंगली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अधिकारियों पर उठाई गई है, जबकि रेलवे ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया और इसे एक व्यक्तिगत रिपोर्ट करार दिया। यानी कि हादसे को लेकर रेलवे और आरपीएफ दोनों के दावे अलग अलग हैं। ऐसे में आज का दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ पर आई रिपोर्ट पर क्यों हुआ विवाद। आरपीएफ की रिपोर्ट को लेकर हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा ने उत्तर रेलवे के पीआरओ से बात की। इस स्टेटमेंट को रिपोर्ट मानना ये उचित नहीं होगा और बेहतर होगा कयास लगाने की जगह क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, टाइमिंग क्या थी, ये वो, इन सब चीजों पे कयास लगाने की जगह, रोज नई चीजों पर ध्यान देने की जगह अच्छा ये होगा कि कुछ समय का इंतजार करें। हाई लेवल कमेटी हर पॉसिबल आयाम, हर पॉसिबल एस्पेक्ट को डिटेल्ड में, मेथोडिकल वे में एनालिसिस करेगी और एक लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचेगी। तो मेरा फिर से आपसे निवेदन है कि ये आरपीएफ की रिपोर्ट नहीं है, ये इंडिविजुअल स्टेटमेंट है। 300 कर्मी वहां पर थे, उनमें से एक रेल कर्मी का इंडिविजुअल स्टेटमेंट है। ऑथेंटिक जो ऑथेंटिसिटी होगी, ऑथेंटिक चीज होगी, वो होगी हाई लेवल कमेटी की फाइनल रिपोर्ट। लेकिन सर जिस रिपोर्ट की हम बात करें, इस रिपोर्ट के आने के बाद अब कहीं ना कहीं विरोधाभास निकल के सामने आ रहा है। तो क्या जिसकी भी रिपोर्ट है, क्या उन्होंने रेलवे से चेक नहीं किया? क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो टाइम डिफरेंसेस है वो कैसे निकल के आए? और क्या ये भी निकल के बाद सामने है कि पहले कॉल कर लेनी चाहिए थी रेलवे को, वो नहीं किया गया? देखिए, जो भी हुआ उस दौरान, ये जब ये दुखद घटना घटी, उस समय जो भी इवेंट हुए, टाइमलाइन क्या रही, कब किसको किसने कॉल किया, क्या नहीं किया, कहां क्या कमी रह गई, ये सब कुछ जांच का विषय है और इसकी एप्रोप्रिएट लेवल पर, उचित स्तर पर जांच चल रही है। आरपीएफ की रिपोर्ट में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे का समय रात 8:48 बताया गया, जबकि रेलवे के मुताबिक रात 9:15 बजे भगदड़ हुई। हादसे में दोनों के अलग अलग बयान, दोनों के बीच के विरोधाभास को साफ दिखा रहे हैं। आज का तीसरा सवाल भी यही है, हादसे पर आरपीएफ और रेलवे के बीच विरोधाभास कितना गंभीर? हादसे पर सरकारी एजेंसियों के विरोधाभासी बयान कंफ्यूजन गैप, कम्युनिकेशन गैप जैसे गंभीर विषय का इशारा करते हैं। बता रही है हमारे संवाददाता श्रेया चटर्जी जी। एक तरीके से जहां आरपीएफ का कहना है कि जो स्टैम्पीड है वो 8:48 पर हुई, दूसरी तरफ जो रेलवेज है उसका कहना है कि जो ये घटना है ये 9:15 को हुई थी। रेलवेज का कहना है कि कोई भी बदलाव नहीं हुआ था स्टेशन में और एक तरीके से जो भीड़ है वो एक जगह से दूसरी जगह जब जा रही थी, यानी कि 14 से 12 नंबर जा रही थी, तब ये भगदड़ मची। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो भीड़ है वो 14 से 16 पे जा रही थी क्योंकि अनाउंसमेंट हुई थी कि एक स्पेशल ट्रेन 16 पे आएगी। हालांकि आरपीएफ का कहना है कि जब वो अधिकारी वहां पे पहुंचे और उन्होंने भीड़ हटाने की कोशिश की, उसी बीच पहले अनाउंसमेंट हुई कि स्पेशल ट्रेन 12 नंबर पे आएगी, फिर तुरंत बाद एक दूसरी अनाउंसमेंट हुई जिसपे ये कहा गया कि स्पेशल ट्रेन 16 नंबर पे आएगी। तो तमाम जो ये रिपोर्ट्स है ये इन एजेंसीज की जो कन्फ्लिक्ट है वो दर्शाती है और एक बहुत बड़ी सवाल पैदा करती है कि अब ब्यूरोक्रेटिक एम्ब्रॉयलमेंट में हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अकाउंटेबिलिटी है, वो हम देख रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर लोग सौंप रहे हैं। जहां पे आरपीएफ कह रहा है कि उन्होंने सीसीटीवी में विजुअल्स में देखा जब भीड़ उभर रही थी तो ऑलरेडी स्टेशन डायरेक्टर को बता दिया गया था कि टिकट रोक दीजिए। तो ये सारे जो चीजें हैं वो एक बहुत बड़ी जो कम्युनिकेशन गैप की तरफ इशारा कर रही है। प्रयागराज जाने वाले स्टेशन पर भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। प्रयागराज के साथ साथ यूपी बिहार के उन सभी स्टेशन पर भारी भीड़ है जो प्रयागराज स्टेशन के रूट में पड़ते हैं। ऐसे में हमारा आज का चौथा सवाल भी यही है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे से रेलवे ने
क्या सबक लिया। रेलवे स्टेशनों पर क्राउड कंट्रोल का प्लान लागू कर दिया गया है। रेल अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की भी रेलवे स्टेशन पर तैनाती की गई है। अनुमान लगाया जा रहा था कि महाकुंभ से अखाड़े के जाने के बाद प्रयागराज में भीड़ कम होगी, लेकिन प्रयागराज में लगातार उमड़ती भीड़ ने सभी अनुमानों को ध्वस्त कर दिया है। यहां आने वाले लोगों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर लोगों का आना लगातार जारी है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुँच रहे हैं, लिहाजा रेलवे स्टेशन पर पैर रखने की भी जगह नहीं है। यहाँ भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही है। सभी श्रद्धालु हैं तो वो तो आ रहे हैं, इसलिए सब एडजस्ट करके चल रहे हैं। हम लोग बिहार से आए हैं, ट्रेन में तो काफी दिक्कत है, फिर भी सब एडजस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग प्रयागराज आए हैं। भीड़ का दबाव केवल प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर ही नहीं है, बल्कि प्रयागराज जाने वाले बिहार, यूपी और झारखंड के स्टेशनों पर भी भारी भीड़ उमड़ रही है। ये तस्वीरें दिल्ली हावड़ा रेल रूट के सर्वाधिक व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में शुमार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने लोकल पुलिस के साथ मोर्चा संभाला है। आप देख सकते हैं, तस्वीरें जरा दिखाइएगा किस तरह से यहाँ रेलवे के तमाम ऑफिशियल्स जो है वो लगे हुए हैं और किस तरह से यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद यहां पुलिस सतर्क है, लिहाजा भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रेलवे स्टेशन पर वरिष्ठ अधिकारी खुद मुस्तैद हैं। यहां पर क्राउड कंट्रोल करने के लिए जीआरपी और आरपीएफ के साथ साथ लोकल पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है। अभी प्रयागराज से जो लौटने वाला है वो क्राउड बहुत आ रहा है, तो हमारा डीडीयू, सासाराम, दरियोन सोन, बबुआ, गया, ये सब जगह में अभी एक्चुअली डाउन का भीड़ बढ़ रहा है। बट हमको बहुत यूपी प्रशासन से और बिहार प्रशासन से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। ये रांची रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर प्रयागराज जाने वाली भारी भीड़ के मद्देनजर रेलवे स्टेशन के बाहर ही बैरिकेड लगा दिया गया है। अब देखिए स्टेशन के अंदर क्या दृश्य है। झारखंड स्वर्ण जयंती जो प्रयागराज होते हुए जाती है उसके लिए ये क्राउड है। लगातार जो है माइकिंग की जा रही है। जिला प्रशासन और रेलवे पुलिस दोनों सिंक्रोनाइजेशन के साथ काम कर रही है, दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रही है। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भी क्राउड कंट्रोल के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं और यहाँ पर भीड़ को सीधे प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले होल्डिंग एरिया में रखा जा रहा है। ज्यादातर जो लोग हैं प्रयागराज जाने के इंतजार में हैं। कई सारी गाड़ियां हैं, उनका डाइवर्जन हो रहा है या फिर वो रद्द की जा रही हैं। ऐसे में थोड़ी असुविधा जरूर है। कुछ ट्रेनें जो चल रही हैं या फिर विशेष ट्रेनें चल रही हैं। रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा और सतर्कता के इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन ये पूरी कवायद नई दिल्ली स्टेशन पर हुए हादसे के बाद की जा रही है। अगर ऐसी सतर्कता पहले बढ़ती गई होती तो शायद ऐसा हादसा ही ना होता। प्रयागराज से उदय गुप्ता और प्रयागराज से आनंद राज के साथ रांची से सत्यजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वीकेंड के बाद सोमवार को भी महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ के पार रही, यानी कि प्रयागराज में भीड़ कम होने का अनुमान जो लगाया जा रहा था वो सही साबित नहीं हुआ। ऐसे में प्रशासन ने एक बार फिर से महाकुंभ में पहुंचने वाली भीड़ को लेकर व्यापक इंतजाम किए हैं। आज का 5वां सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि महाकुंभ में भारी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। महाकुंभ क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर से लगातार नजर रखी जा रही है। वहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता संतोष कुमार ने और उन्होंने बात की मेला क्षेत्र के एसपी अमित कुमार से।
महाकुंभ मेला का जो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है, मैं वहां पर हूं और तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि किस तरीके से जो प्रयागराज के स्टेशन से लेकर प्रयागराज का आउटर इलाका हो या फिर संगमनोज, वहां पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहां पर लगातार पुलिस अफसर निगरानी रख रहे हैं सीसीटीवी के जरिए, पीटीजेड कैमरेज के जरिए। हमारे साथ बात करने के लिए एसपी मेला कुंभ अमित कुमार जी हैं। सर, ये किस तरीके से कर रहे हैं, क्या मॉनिटरिंग का कैसे आप लोग रेगुलेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ 1.5 करोड़ लोग बीते 2-3 दिनों से लगातार आ रहे हैं। यहाँ पर हम लगभग 3,500 कैमरों से जो मेला क्षेत्र है और जो शहर क्षेत्र है उस पर लगातार नज़र रखे हुए हैं। जो मुख्य यहाँ के बैरियर्स हैं, जो क्राउड के पॉइंट्स हैं, जहाँ से डाइवर्जन हम लगाते हैं या फिर जो बॉटल नेक्स हैं, तो उन पर हम लगातार नज़र उन पे बनाए रखते हैं और भीड़ की अधिकता होने पे या भीड़ का दबाव होने पे फिर भीड़ के डाइवर्जन के पहले से SOPs बनाए हुए हैं, उनके अनुसार फिर डिसीजंस लिए जाते हैं। महाकुंभ में अपार भीड़ पहुंच रही है और ठीक उसी तरह से भीड़ को लेकर यूपी में भी खूब सियासत हो रही है। आज का छठा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि महाकुंभ में जन सैलाब पर क्यों हो रही है सियासी आरपार। महाकुंभ को लेकर यूपी में कैसा सियासी उबाल है, आपको सुनवाते हैं। इंतजाम बहुत बेहतरीन है और जनता उसका वेलकम कर रही है। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वालों का जन सैलाब लगातार प्रयागराज की ओर आ रहा है। हम उनका सबका स्वागत करते हैं। उनको थोड़ा भीड़ अधिक होने के कारण पैदल चलना पड़ता है, इस तकलीफ हुआ महाकुंभ में, उसका मैं स्वागत करता हूं। पूरा बजट का दुरुपयोग किया है और तब भी व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं। कितनी परेशानियां हुई, कितनी बड़ी लाइनें लग गई जाम की, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 25 किलोमीटर जाम लगा, तो उनकी व्यवस्था पूरी तरह से फेल। प्रयागराज के साथ साथ अयोध्या में भी भारी भीड़ उमड़ रही है और इसी बीच कल शाम मंदिर परिसर में एक ड्रोन के दिखने पर खलबली मच गई। हालांकि सतर्क सुरक्षा बलों ने इस ड्रोन को तुरंत मार गिराया। ऐसे में आज का 7वां और आखिरी सवाल भी यही है कि अयोध्या में भगदड़ की साजिश रची जा रही है। मंदिर परिसर के आसपास ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी है, लिहाजा पुलिस इस मामले की जांच साजिश के एंगल से भी कर रही है। प्रयागराज की धरती जिस तरह श्रद्धालुओं से गुलजार है, ठीक उसी तरह महाकुंभ से 163 किलोमीटर दूर श्रद्धालुओं का रेला लगा है। भारी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। महाकुंभ पहुंच रहे आधे से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगाने के बाद आसपास की धार्मिक नगरी का भी रुख कर रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का आंकड़ा अयोध्या में है। रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या नगरी में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हालात ये हैं कि सड़कें जाम चल रही हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैद है। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत संपूर्ण अयोध्या धाम को 6 जोन और 11 सेक्टर में विभाजित किया गया है। जोनल पुलिस अफसर के रूप में अपर पुलिस अधीक्षक लेवल के अधिकारी को और सेक्टर पुलिस अधिकारी के रूप में पुलिस उपाधीक्षक को लगाया गया है। अयोध्या में रामलला की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं की संख्या रोजाना लगातार बढ़ रही है और इसके साथ ही दान में भी बढ़ोतरी होती जा रही है। राम मंदिर में रोजाना तकरीबन 4 लाख श्रद्धालु दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि रोज 25 से 30 लाख रुपए का दान आ रहा है, जिससे हर दिन एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। अयोध्या में भारी भीड़ के बीच अयोध्या में सोमवार को एक संदिग्ध ड्रोन को देखा गया। हालांकि मंदिर परिसर की चाक चौबंद सुरक्षा के बीच सुरक्षा बलों ने उस ड्रोन को मार गिराया। दरअसल अयोध्या में रामलला दर्शन मार्ग पर एक ड्रोन को उड़ाया जा रहा था, जबकि मंदिर परिसर में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध है। जब सुरक्षा बलों ने इस ड्रोन को देखा तो एंटी ड्रोन सिस्टम के जरिए तुरंत उस ड्रोन को मार गिराया।
कल ही शाम 7 बजे एक मामला हुआ है। यहाँ पे गेट नंबर 3 पर जो ड्रोन एक उड़ता हुआ नजर आया, उसको एंटी ड्रोन द्वारा यहाँ पे गिराया गया है और पुलिस ने उसको अपने कब्जे में ले रखा है और उस ड्रोन की अभी जांच पड़ताल हो रही है। ये ड्रोन कहाँ से आया और किधर से आया है, अभी इस पे जांच में जुटी है पुलिस और उन ड्रोन की अभी जांच निगरानी की जा रही है। उसको सील कर दिया गया है। राम जन्मभूमि का मामला है ये और थाने इंचार्ज ने अज्ञात लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और ड्रोन उड़ाने वाले की तलाश की जा रही है। दरअसल इन दिनों प्रयागराज के साथ साथ वाराणसी और अयोध्या में भी भारी भीड़ उमड़ रही है। इस भीड़ को संभालने में प्रशासन को भारी मशक्कत भी उठानी पड़ रही है। भीड़ में एक अफवाह भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है, लिहाजा इन जगहों पर प्रशासन अलर्ट मोड में है और वो किसी भी तरह का रिस्क लेने को तैयार नहीं है। अयोध्या में भी प्रशासन सतर्क है और वो संदिग्ध ड्रोन मार गिराने के बाद इसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल में जुट गया है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।